अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम बना रहे हैं रोट मुहर्रम स्पेशल। ये रोट की रेसिपी मैं लाई हूँ। ये दो तरीकों से बनाऊंगी। एक तो मैं बेक करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह मैं बनाऊंगी, और एक मैं यहाँ पे फ्राई करके बनाऊंगी। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको मुनासिब लगे, आप दोनों तरीकों से बना सकते हैं। बहुत ही मजे के बनते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाती है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और कैसे ये बनेगा, इसके लिए आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी होगी। तो चले बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप मैदा लेंगे, आधा कप सूजी जाएगी, 1/4 कप मैंने इसमें कोकोनट का ब्रूदा डाला है, 1/4 कप इसमें मैंने बादाम और पिस्ते का पाउडर डाला है। चीनी इसमें जो है आधा कप जाएगी, चुटकी भर नमक हम डालेंगे। घी अगर आप डाल रहे हैं तो आप इसमें आधा कप डालें और साथ में इसमें थोड़ा सा सोडा डालें, चुटकी भर। 1 टेबल स्पून आप इसमें खसखस डालें। तो इसे आप चाहें तो पानी के साथ भी गूंद सकते हैं, चाहें तो आप इसे दूध के साथ गूंद सकते हैं। मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे दूध थोड़ा डालना है। मैंने एकदम ज़्यादा डाल दिया था, तो मैंने फिर इसमें 1 टेबल स्पून और मैंने इसमें मैदा और सूजी ऐड किया है। तो ये इस तरीके से ये ज़रा थोड़ा नरम डो तैयार करनी है आपने, और इसे 20 मिनट के लिए आपने रख देना है, क्योंकि हमने सूजी डाली है तो वो फूल जाती है। तो 20 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये बिल्कुल हमारा ये जो डो है, ये आटा तैयार हो चुका है। तो बस हमने यहाँ पे इसके पेड़े बना लेने हैं और इसके बाद फिर हमने इसे बेलना है। आपने बहुत पतला इसे नहीं बेलना है, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और इसके बाद फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो वो आप चाहे तो किसी गिलास या कोई कटोरी या कोई भी किसी भी ढक्कन कोई ले लें, बोतल का, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसकी शेप दे सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। आप छोटा चाहें या आप बड़ा, जैसे भी आपका दिल करता है आप ऐसे काट लें। मैं यहाँ पे बोतल का ये ढक्कन है मेरे पास, तो मैं इसकी मदद से शेप दे रही हूँ। तो इन रोट का जो साइज है वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम बिस्किट बाजार से लेते हैं, सेम वैसा ही है। तो कुछ तो मैं यहाँ पे प्लेन जो है ऊपर खसखस के बगैर ये ऐसे बना रही हूँ, और कुछ मैं खसखस के साथ ऊपर मैं वो लगा के और उसे बेलूंगी और वो मैं बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ओवन में मैंने ट्रे पहले से तैयार कर लिया और ऊपर ये खसखस लगी हुई है। इसे मैं बेक करूंगी और इन्हें मैं फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए आपने पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, और जब आप देखें कि ऑयल गर्म हो चुका है तो चूल्हे की आंच को आपने मीडियम कर देना है, और मीडियम आंच में ही आपने इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पे जब आप इन्हें डाल दें तो आपने फौरन इसमें चमचा नहीं हिलाना है, वरना ये टूट सकते हैं। और जैसे जैसे आपको लगे कि ये नीचे से इनका कलर चेंज हो रहा है तो आप इनकी साइड चेंज कर दें। यकीन माने ये बहुत ही मजे के लगते हैं, बहुत ही टेस्टी। जब ये ठंडे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी से ऊपर से लगते हैं, और अंदर से ये बहुत नरम होते हैं, बहुत मजे की हैं। और जो हम बेक करेंगे उनका भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड में उन्हें बेक किया। प्री हीट आपका ओवन होना चाहिए, और उसमें उसकी जो टाइमिंग थी मेरी वो थी 10 मिनट। तो ये हर एक की अलग अलग होगी, क्योंकि मेरा ये इलेक्ट्रिक ओवन है, हो सकता है कि गैस के ओवन में टाइमिंग चेंज हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ठंडे हो चुके हैं, और आप इनका कलर देखें कितने ये खूबसूरत और कितने जबरदस्त ये बने हैं। दोनों साइड से इनका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही मजे के ये लगते हैं। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप देखें अंदर से। ये देखें कितने ज़बरदस्त, ये बहुत ही सॉफ्ट से और बहुत ही मज़े के ये बने हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और ये देखें, ये फ्राई किए हुए बहुत ही, मतलब यानी कि ये खस्ता, जब ये ठंडे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ऊपर से। ये देखें इसकी आवाज़ कितनी ये ज़बरदस्त, ये देखने में जितने लग रहे हैं खाने में उतने ही मज़े के लग रहे हैं। और अंदर से देखें ये बिल्कुल कुकड हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर बनाएं और मुझे अपना फीडबैक भी दें। अल्लाह हाफिज़।